आज के वीडियो में हम जानेंगे कि SEM टेक्नोलॉजी क्या होती है। SEM का फुल फॉर्म होता है स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी, जिसकी सहायता से हम किसी भी सैंपल, किसी भी सबस्ट्रेट का इमेज प्राप्त कर सकते हैं हाई रिजोल्यूशन में। ये कैसे काम करता है आगे हम पढ़ेंगे। SEM एक ऐसी टेक्नोलॉजी है, एक ऐसा लैब इंस्ट्रूमेंट है जिसकी सहायता से हम किसी भी सैंपल या किसी भी सबस्ट्रेट के सरफेस में हम एटम्स के अरेंजमेंट्स को बता सकते हैं। अर्थात हम किसी भी सबस्ट्रेट के स्ट्रक्चर को बता सकते हैं कि किस प्रकार के स्ट्रक्चर है किसी भी सबस्ट्रेट का। बहुत ही एक्यूरेटली हम बता सकते हैं कि वह सैंपल कौन से स्ट्रक्चर को प्राप्त करता है। मतलब वह स्ट्रक्चर, जैसे वर्मिकुलेट स्ट्रक्चर है वो लेमिनर स्ट्रक्चर होता है, किस स्ट्रक्चर का बना हुआ है वह पदार्थ, इसकी सहायता से हम बता सकते हैं। यह टेक्नोलॉजी कैसे काम करती है SEM टेक्नोलॉजी? इसमें सबसे पहले जिस सबस्ट्रेट का हमको इमेज प्राप्त करना होता है, उस सबस्ट्रेट में हम इलेक्ट्रॉन बीम इंसिडेंट कराते हैं। किसी भी सबस्ट्रेट का हमको इमेज प्राप्त करना है तो उस सबस्ट्रेट के सरफेस में हम इलेक्ट्रॉन बीम इंसिडेंट कराते हैं। और इलेक्ट्रॉन बीम इंसिडेंट कराने के लिए जनरली फिलामेंट यूज़ करते हैं। जैसे ही इलेक्ट्रॉन बीम्स के एटम्स, इलेक्ट्रॉन के एटम्स सरफेस की सैंपल के सरफेस पर इंसिडेंट होते हैं तो वो इंटरेक्ट करते हैं सरफेस के एटम से वो इंटरेक्ट करते हैं। दोनों एटम्स के बीच इंटरेक्शन होता है, जिसके कारण एक सिग्नल प्रोड्यूस होता है। और यही सिग्नल एक बहुत ही अच्छा, बहुत ही फोकस्ड हाई रिजोल्यूशन इमेज हमको देता है, जिसके कारण हम उस सैंपल की इमेज को देखकर उसके स्ट्रक्चर को हम बता सकते हैं। इसके महत्वपूर्ण दो एप्लीकेशन हैं। SEM टेक्नोलॉजी के दो महत्वपूर्ण एप्लीकेशन हैं, पहला थिकनेस और दूसरा स्ट्रक्चर। जैसे ही सैंपल को डिवाइस में रखा जाता है, हमको इस कंप्यूटर सॉफ्टवेयर पे उसका कॉम्प्रिहेंसिव और बहुत ही हाई रेजोल्यूशन में इमेज प्राप्त होता है, जिसको हम कंट्रोल कर सकते हैं, उसको फोकस कर सकते हैं। इसकी सहायता से हम किसी भी सबस्ट्रेट के थिकनेस को पता लगा सकते हैं, माइक्रोमीटर से लेकर नैनोमीटर में, कि वह कितने माइक्रोमीटर उसका थिक है या कितने माइक्रोमीटर वो थिन है। और हम स्ट्रक्चर का पता लगा सकते हैं कि कौन सा लेयर उस सबस्ट्रेट उस सैंपल में पाया जाता है। तो इस तरह से हम किसी भी रिसर्च पेपर लिखते समय इस टेक्नोलॉजी का यूज़ करके हम जिस पदार्थ से जिस पदार्थ को यूज़ करके हमको एक्सपेरिमेंट करना है, उस पदार्थ का कैरेक्टराइजेशन कर सकते हैं कि किस थिकनेस को लेकर हमने आगे का प्रैक्टिकल किया है, और उस पदार्थ का स्ट्रक्चर कौन से प्रकार का स्ट्रक्चर है। तो एक प्रकार से कैरेक्टराइजेशन है, इसका एनालिसिस हम अगले वीडियो में करेंगे।